हैदरपुरा इनकाउंटर पर एसआईटी रिपोर्ट पर सियासी पार्टियों और लीडरों ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने ट्वीट करते हुए कहा कि तवक्को के मुताबिक ही मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई है। इस तरह की मुतादिद आराइशी जांचों में एक और इजाफा हो गया है। लोन ने कहा कि कोई भी माजी का या मौजूदा मुतासर इस बात को यकीनी बनाए कि वो किसी गलत जगह, गलत वक्त पर या फिर सही जगह लेकिन गलत वक्त पर न फंस जाए। अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी खुद पर ही आयद होती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी अपने ट्वीट में कहा कि एसआईटी की जानिब से मुसल्लह फोर्सेस को क्लीन चिट हैरान कुन नहीं है। यह सिर्फ एक पेचीदा ऑपरेशन को अल्फाज के पेचोखम के जरिए छुपाया गया और मासूम शहरियों की हलाकत के कसूरवारों को बेगुनाह करार दिया गया। महबूबा ने कहा कि कोई इंसाफ की उम्मीद कैसे लगा सकता है जब वही जज, ज्यूरी और अमल करने वाले हैं। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमतु ने भी एसआईटी की रिपोर्ट को एकतरफा करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऑपरेशनल प्रेजेंटेशन गैर जानिबदाराना जांच का मुतबादिल नहीं हो सकता। गुपकार अलायंस ने भी एसआईटी रिपोर्ट को पुरानी कहानी का ही इयादा करार दिया और कहा कि इसमें थोड़ी भी गैर जानिबदारी नजर नहीं आई। आवाम में शिद्दत के साथ ये तासुर पाया जाता है कि हैदरपुरा वाक़े में मरने वाले आम शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया था और पुलिस का हालिया बयान मामले को छुपाने की एक कोशिश लग रही है। ये रिपोर्ट महलूकीन के लवाकिन और आम लोगों के जायज़ खदशात पर किफ़ायत नहीं करती है। गुपकार अलायंस का मानना है कि सिर्फ अदालती जांच के जरिए ही लोगों के शुबहात का इजाला हो सकता है। अलायंस ने कहा कि इंतजामिया को बिला किसी ताखीर के और वक्त के तयन के साथ अदालती जांच का हुक्म देना चाहिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने हैदरपुरा इनकाउंटर पर पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। हैदरपुरा इंक्वायरी अभी जारी है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये कौन सी इंक्वायरी? पहले ही जम्मू कश्मीर में किसी को इन इंक्वायरियों पे यकीन नहीं था। हमें लगता था कि एक वजीर आज़म ने कहा था एक सच की सियासत, जो हमारी सियासत है, सच की सियासत। अगर यही करना था तो फिर ऐसे ड्रामे क्यों? हम कहते हैं उन कातिलों को पेश करो जिन्होंने उन लोगों को मारा है। वो कातिल हैं, वो कत्ल हुआ है। इंक्वायरी और नो इंक्वायरी, वो कत्ल है और कातिलों को पेश करना ही पड़ेगा। मतलब पुलिस इंक्वायरी पे आपको यकीन नहीं? कैसे होगा यकीन? फिर क्यों जुडिशल इंक्वायरी? तो इसलिए आज हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्यों हमें लगता था कि शायद जो हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि यहाँ हम एक नई सियासत, एक सच की सियासत। आपको पता है हम लोगों ने गालियाँ खाई सच बोलने के लिए, हमने खाली सच बोला। आज भी हम सच बोलते हैं कि देखिए दिल्ली में जो भी लोग हैं उनको हम बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वर्गलाया नहीं जा सकता, जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया नहीं जा सकता। अगर यहाँ लोगों ने चुप्पी साधी है वो इसलिए साधी है क्योंकि शायद लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे अब बहुत मारे गए उन गुनाहों के लिए जो उन्होंने कभी नहीं किए थे। लेकिन अगर ऐसा ही राज होगा, रोज नौजवान बच्चों को, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, रोज गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्या यही है? इज दिस व्हाट न्यू इंडिया इज? इफ दिस इज, या क्या यही है कि हमें कहते हैं अब तुम्हें सब हकूक हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी और रियासत के लोगों, क्या यही हकूक हैं? क्या यही सच है? अफसोस वज़ीर आज़म साहब आप इतने बड़े लीडर हैं, होम मिनिस्टर साहब आप इतने बड़े लीडर हैं, लेकिन खुदा के लिए इस कौम को बचाइए। जम्मू कश्मीर एक वो रियासत थी जो 200 साल पुराना रियासत थी, आपने हमें उस रियासत की आइडेंटिटी को ख़त्म किया। चलो वो भी हम सब कहते थे चलो यहाँ डेमोक्रेसी से लोगों को दूर रखा गया और उन लोगों को यहाँ लाया गया है जिनको लोगों के एहसासात से कोई ताल्लुक ही नहीं। डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद के घर वालों ने जेके पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट हकायक को छुपाने की कोशिश है। डॉक्टर मुदस्सिर की बेवा ने कहा कि अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है तो वो उन्हें दिखाए। अल्ताफ के भाई ने भी पुलिस की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, ताहम उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच से इंसाफ मिलने की उम्मीद जाहिर की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुदस्सिर को या बिलाल को मिलिटेंट ने मारा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस एजेंसी को कि क्या आप क्या कर रहे थे उधर?
जबकि 2000 फौजी नीचे खड़े थे और अल्ताफ साहब भी नीचे खड़ा था, तो आप कहते हैं कि अल्ताफ साहब को बिलाल भाई ने ह्यूमन शील्ड बनाया है, तो 2000 फौजी वो तमाशा देख रहे थे उधर के अल्ताफ साहब को किस तरह ये शहीद कर डालेगा। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डेड बॉडी हमें मिली है तो उसको बहुत जख्म थे। कि ऐसी कोई बात नहीं है, he had no links with somebody, that I can say with full surety। मुझे पता, I am his wife, I have lived with him for 7-8 years, I know वो किस टाइप का इंसान है। मैं एक चीज डिमांड कर सकती हूँ गवर्नमेंट से, LG से, कि आप प्लीज इसका जुडिशियल प्रोब कीजिए, इसका अच्छे से प्रोब कीजिए, सो दैट मतलब हमारे ऊपर जो आप एलिगेशंस लगा रहे हो हमारे इंसान के ऊपर वो हट जाए। एंड सेकेंडली, मेरी छोटी सी बेटी है, हमारी फैमिली है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे उसका नाम खराब नहीं करो। वो एक डॉक्टर था, उसको एक डॉक्टर ही रहने दो, उस पर कोई ऐसे गलत इल्जाम नहीं लगाइए, क्योंकि कल को उसके बच्चों को बाहर निकलना है, उसकी फैमिली को बाहर निकलना है। Nobody should think that he has done something like that। हैदरपुरा एनकाउंटर से मुताल्लिक SIT की रिपोर्ट को मोहम्मद आमिर मागरे के अहले खाना ने मुस्तरद कर दिया। जिला रामबन के सिंगलदान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद आमिर को मिलिटेंट करार दिया गया है। उसके अहले खाना का कहना है कि आमिर मागरे मुल्क मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलविस नहीं था। उन्होंने मामले की जुडिशल जांच की मांग की। जो कल बयान आया है पुलिस की तरफ से, तो सर हम इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे और ना किया। हमने पहले भी कहा था कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम अब भी अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि इसमें जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। हम देशवासी हैं, हमने इस देश के लिए जंग लड़ी है, जान दी है। देशद्रोही का जो टैग हमारे पर लगाया है ये बहुत गलत लगाया है। अगर ये नहीं हटा, जहर खा के मर जाएंगे, पूरा हमारा खानदान, पूरी हमारी फैमिली। हम चाहते इस पे जुडिशनल इंक्वायरी हो, अगर ये नहीं हुई हम जहर खा के मर जाएंगे। पुलिस ने श्रीनगर में अपनी पार्टी के एहतजाजी मार्च को नाकाम बना दिया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी की क़यादत में हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और दीगर मामलों पर शकील बाग श्रीनगर से एहतजाजी मार्च शुरू किया और वो लाल चौक की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। एहतजाजियों ने नारे बुलंद किए और कहा कि हुकूमत गैर आईनी तरीके अख्तियार कर रही है। अल्ताफ बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात और डोमिसाइल से समझौता हुकूमत की एतमाद शिकनी है। देखिए साहब, आज इनकी जो ये रोज़ नाराबाजी करते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी है, नॉर्मल सी है, आपने देखा है इन्होंने पुरअमन एहतजाज को निकलने नहीं दिया। और हम क्या एहतजाज कर रहे हैं? हम अपने लोगों की एहसासात, उमंगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट ड्राफ्ट दे दी, ये कतन उस मैंडेट पे नहीं है जो उस कमीशन का मैंडेट है। इन लोगों ने कमीशन बनाया, वरना तो 2026 तक ये नहीं होना चाहिए था। हमारी मांग है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इसमें इंटरवीन करे और इसे रिकन्सिडर करके एक नया ड्राफ्ट लोगों के सामने लाया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू में जिस तरह रियल एस्टेट की कॉन्फ्रेंस हुई और बैक डोर के ज़रिए से जैसे डोमिसाइल को ओमिट किया गया है, अगर ये कोशिश ये है कि यहाँ गैर रियासती बाशिंदों को मकान, प्लाट और फ्लैट खरीदने की इजाज़त होगी, ये कतन उस मैंडेट के ख़िलाफ़ है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ है जो सरकार हिंद ने निकाला है। यूटी बनने के बाद हमें एश्योरेंस दी गई है। हम जब निकले हमने तो ही एश्योरेंस है हमें थी कि डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगी, यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के लिए होंगी और यहाँ की ज़मीनें यहाँ के लोगों के लिए होंगी। ये उसके ख़िलाफ़ भी है। नंबर 3, प्रेस एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है किसी भी डेमोक्रेसी का। जैसे जम्मू कश्मीर में प्रेस को आज़ादी से काम नहीं, रिपोर्ट करने नहीं दी जा रहा है, जब तक आप लोग हकीकत नहीं बयान करेंगे, अरबाब इक़्तिदार को कैसे पता लगेगी कि सच क्या है, लोगों की उमंगें क्या हैं। अपनी पार्टी के कारकुनों ने जम्मू में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उन्होंने डिविजनल कमिश्नर के जरिए LG को अपनी मांगों के साथ एक मेमोरेंडम पेश किया। पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने कहा कि अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि न सिर्फ कश्मीर बल्कि जम्मू में भी लोग इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बैरूनी कंपनियों को जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करने की इजाज़त देने के अपने इक़दाम के दौरान ज़मीन और मुलाजिमतों की हिफाजत को यकीनी बनाए। डिलिमिटेशन कमीशन को जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है
कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूंसियाँ की तकसीम करने का, उन्होंने उस मैंडेट का गलत इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर इस वक्त जहाँ कश्मीर में भी इसके बारे में नाराज़गी है, वहाँ जम्मू के लोग भी इससे नाराज़ हैं। अपनी पार्टी ये जो रियल एस्टेट्स के बारे में हमारा मौक़िफ़ है, इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो डोमिसाइल लॉ जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एक प्रोटेक्शन है, उस जो डोमिसाइल लॉ इसी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, उसको हम उसका तहफ़्फ़ुज़ हम चाहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन हम चाहते हैं। पीडीपी यूथ विंग ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। एलजी इंतजामिया की जानिब से गैर मकामी सरमाकारों को मुबैना तौर पर जमीन फरोख्त के खिलाफ एहतजाज किया गया। पीडीपी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि पूरे जम्मू कश्मीर को सेल पर रखा गया है और हुकूमत यहाँ के लोगों के हुकूक को पामाल कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने हाल ही में गैर रियासती कंपनियों के साथ मुआहदा किया, मगर उन्हें जरूरी रूल्स की पासदारी करने को नहीं कहा गया। एहतजाजियों ने मार्च निकालने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। पुलिस और एहतजाजियों के बीच कुछ वक्त तक तसादुम जारी रहा, मगर बाद में एहतजाजी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। पीडीपी लीडरान ने कहा कि बीजेपी की नजरें जम्मू कश्मीर की जमीन, वसाइल और मादनियात पर हैं। उन्होंने कहा कि आए रोज जारी होने वाले ऐसे अहकामात बीजेपी के मजमूम एजेंडे को पूरा करने की कोशिशें हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा 39 कंपनीज के साथ एमओयू साइन कर दिया गया हमारी सरकार ने, और यहाँ पे उनके ऊपर ना तो कोई स्टैंप ड्यूटी लगाई गई है, ना वो अंडर डोमिसाइल लॉ के अंदर लाया गया उनको बस एक एग्रीमेंट तहत एमओयू साइन करके, और हमारी यहाँ की हजारों कनाल जमीन जो है वो उन्हें दान में दी जा रही है, और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे ये जमीनें छीनी जा रही हैं। जहाँ पे भी लोग पिछले 60 साल 70 साल से, चाहे किसी का घर हो, उसका घर को डिमोलिश कर दिया गया, अगर कोई अपनी खेती बाड़ी करता था उससे वो खेती बाड़ी छीन ली गई, और यहाँ के लोगों के लिए ये कानून बना दिया गया कि कोई भी आदमी सरकारी जमीन पे अगर खेती बाड़ी करेगा उस पे एफआईआर लॉन्च होगी, और बाहरी लोगों को लाके आप लोग ये जमीनें जो है ये हमारी पुश्तैनी, हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारे महाराजा की जमीन जो है ये आप लोग बाहर के लोगों को दे रहे हैं। ये कतई पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। रफियाबाद के रावजा में करंट लगने से एक मजदूर की मौत ने 4 छोटे बच्चों, उसकी बेवा और बूढ़े नाबिना बाप पर मुश्तमिल गरीब खानदान को झंझोड़ कर रख दिया है। महकमे पीडीडी के मुस्तकिल अमले की गफलत पर लोगों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। पेशा सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। एक गरीब मजदूर मोहम्मद रमजान चौपान की मौत से इसका खानदान सदमे में है। मोहम्मद रमजान घर के लिए मुआश कमाने का वाहिद जरिया था। मोहम्मद रमजान गांव में 1100 वोल्ट की पावर ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें बिजली का झटका लग गया। मोहम्मद रमजान की बेवा का कहना है कि इन्हें गहरा सदमा लगा है और अब वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फिक्रमंद है। मुतवफ़ी के बेबस बच्चों को यकीन नहीं आ रहा है कि इनके वालिद इन्हें इस हालत में छोड़ गए। मुकामी लोगों का कहना है कि मोहम्मद रमजान महकमे बिजली में बतौर मजदूर काम करता था और बिजली की लाइन या ट्रांसफार्मर में खराबी दूर करने के लिए जब जरूरत पड़ती थी उसे बुलाया जाता था। इनका कहना था कि इस मामले की जांच कराई जाए कि तरसीली लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक बिजली कैसे बहाल की गई। साथ ही इन्होंने लवाकीन को मुनासिब मुआवजा देने की भी मांग की है। अगर अमिस लिंग लागन तो लोन मेन कत बो लोन मेन कुने लिंग लागन उखी खोल कासास अमिस दोक चोट पावर चोट न तमो कहें एकदम यीस काल कस अ जाय रोट अ जाय मोर अमिस सन इंसाफ कर यीस कालस न अमिस इंसाफ ही कर अगर अमिस इंसाफ ही कर करो ये डेड बॉडी वापस पको अम ब्रोट अमन हसा गुन सूरत मज कह रोजुन। लोगों का कहना है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए कि भारी तनख्वाह लेने वाले टेक्निकल स्टाफ की गैर मौजूदगी में एक नॉन टेक्निकल शख्स को हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत के लिए कैसे कहा गया। इनका कहना था कि महकमा
इस मामले को संजीदगी से ले और लवाहकीन की हालत को देखते हुए इन्हें जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम की जाए। नया ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हो रहा था, इनको चाहिए कि एक्सपोर्ट जो इनके लाइनमैन है जो परमानेंट है, जो इस टाइम 70 हज़ार रुपया सैलरी लेते हैं, उनको वहाँ पे रखना था और उनको लाइन मेंटेनेंस का देखना था। वो वहाँ पे अवेलेबल न थे। इसको बोला गया कि पावर कट है। ये जैसे ही चढ़ा तो इसको 11,000 वोल्ट का झटका लगा और ये सीधा वहाँ से नीचे गिरा। इसने अपने पीछे छोटे छोटे अपने बच्चे छोड़ दिए जिनका कोई सहारा नहीं है। महकमे के हुक्काम ने बताया कि मुतवफ़ी मोहम्मद रमजान महकमे के साथ काम नहीं कर रहा था, उसे नए ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन लाइनों के तंसीब के लिए ठेकेदार ने रखा था। महकमा ने ये कहते हुए खुद को बरी कर लिया है। एक और गरीब मजदूर अपनी जान गंवा बैठा। इसी तरह हालिया अरसे में महकमे बिजली के कई आर्जी मुलाजमीन खिदमात की अंजामदही के दौरान फौत हो चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदरपुरा इनकाउंटर की जांच करने वाली एसआईटी ने अपनी पेश करदा रिपोर्ट पर सियासी लीडरों और महलुकीन के अहल खाना की जानिब से मीडिया में किए गए रद्दअमल पर एक बयान जारी किया है। एसआईटी ने कहा कि अभी भी इस मामले की जांच जारी है और अगर किसी के पास कोई शवाहिद मौजूद हैं तो वो पेश करे ताकि हर जाविये से जांच मुकम्मल की जा सके। एसआईटी ने अपने बयान में कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच का भी हुक्म दिया गया है। एसआईटी के मुताबिक सियासी लीडरों की जानिब से कयास पर मबनी बयानात आवाम और खास को खर समाज के कुछ सेक्शन पर खौफ, अफवाह और इश्तियाल अंगेजी फैलाने का मौजिब बन सकते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में सिखों को अक़लियत का दर्जा और सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंजीम के सदर जगमोहन सिंह रैना ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इंतखाबात जल्द कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने सिखों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं किया है। रैना ने कहा कि सिख तबका और बाहर के कुछ बाअसर अफराद गुरुद्वारों की जानिब जायदाद पर कब्जा कर रहे हैं। Although DDC elections and polls of local bodies have been held over the past 3 years or so, no stop is being taken to hold election of Gurdwara Prabandhak Committee. The Sikh community is not given the status of minority in Jammu and Kashmir, while as other minorities are getting special, exclusive and secret packages of jobs for their youth. It seems that the Prime Minister office is ignorant of such attitude of government. I impress upon the government to shed away the irresponsible behavior of treating the Sikh minority as second-class citizens. Despite our meeting with the Delimitation Commission, headed by Justice retired Ranjana Desai, no reservation whatsoever has been earmarked for the Sikhs, even though we demanded for the same in the meeting, and it was also mentioned in the memorandum submitted to the Commission. From this forum, we reiterate our demand of reservation of 4 seats for Sikhs in Jammu and Kashmir Assembly. पहाड़ी कबीले के लोगों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। वो हुकूमत से पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा देने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कुछ लोग गलत बातें फैला रहे हैं और गुज्जर और पहाड़ी बिरादरी के लोगों के दरमियान दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी दूसरे तबके के हुकूक छीनना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ ये चाहते हैं कि पहाड़ी तबके के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हमारी जो 40 साल से एक पुरानी मांग थी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज हमें वो देने के लिए तैयार है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक कुछ कम्युनिटी के कुछ चंद लोग जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, आज हमने आज उनके लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया और उनको ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए जम्मू कश्मीर में पहाड़ी और गुजर की लड़ाई करवाने की कोशिश ना करें। हम उनको आपकी माध्यम से ये अपील करते हैं कि जिस तरह उनके बड़े बड़े लीडर पहाड़ी ट्राइब्स की सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल मिलना चाहिए, वो भी सामने आए और आके हमारी सपोर्ट करें। इस तरह सोशल मीडिया पे सिर्फ ये लड़ाई लगवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे जो हमारा पहाड़ी और गुजर इतिहाद है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ रही है और वो ये चाहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों ने खारा ठाटरी में एक एहतजाजी मुजाहरा किया और इल्जाम लगाया कि हुकूमत
गैर शेड्यूल ट्राइब लोगों को ST जुमरे में शामिल करने पर गौर कर रही है। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के बैनर तले कम्युनिटी के रहनुमा जमा हुए। इस मुजवजा इक़दाम के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए हारा बाजार में जमा हुए। एहतजाजियों का कहना है कि हुक्मरान BJP कन्वेंशन मुनक्किद कर रही है, पहाड़ी लोगों से मुलाकात कर रही है और उनसे वादा कर रही है कि उन्हें ST जुमरे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक की सियासत के लिए किया जा रहा है। जो पहाड़ी बिरादरी का और हमारा जो भाईचारा है, हम आपस में भाई मिलके आज तक हमने जो भी कामकाज किए हैं, चाहे वो सियासी लड़ाई हो चाहे और कोई लड़ाई हो, हमने मिलके लड़ी है। और आज की डेट में BJP सरकार जो है हम लोगों को लड़ाने की कोशिश करी है, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी एक हैं। ये जो ट्राइबल का स्टेटस है ये उनको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हमने ये 1991 में हमने एक लड़ाई लड़ी है, उसमें हमें ये ट्राइबल का स्टेटस मिला है। उस वक्त जो हमारे पहाड़ी भाई थे वो हमारे साथ नहीं थे। उस वक्त का ये हमें उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने ये स्टेटस हमें दिया है, इसमें दूसरों को ये स्टेटस न दिया जाए। गुरेज में मुख्तलिफ मामलात को लेकर हड़ताल की गई। लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। यह हड़ताल पहाड़ी लोगों को ST जुमरे में शामिल करने, महकमे तालीम की जानिब से विंटर कोचिंग के मराकिज़ दूर कायम करने और सब जिला अस्पताल गुरेज में अमले की कमी के खिलाफ किया गया। एहतजाजी लोगों का कहना है कि इस दूर दराज सरहदी खित्ते में लोग कई मुश्किलात से दूचार हैं। इंतजामिया इन मामलात को हल करने की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, जहां हमारी हायर सेकेंडरी में लेक्चरर्स नहीं है, साइंस कोचिंग के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। इसी तरह समर में भी हमारी हायर सेकेंडरी, चाहे वो तिलेल की हायर सेकेंडरी हो, कंसलवन की हो, गुरेज की हायर सेकेंडरीज हो, लेक्चरर्स की इतनी कमी है कि हमारे बच्चे पूरा साल सब्जेक्ट को खोल भी नहीं। आज हमने गुरेज में एक पुरअमन एहतजाज का एहतमाम किया इस हवाले से, क्योंकि हमने सुना कि मरकजी सरकार हमारी ST में डायल्यूशन करना चाहती है। हालांकि हमारा कोटा जो है पहले ही 10% है। अगर सरकार इसमें पहाड़ियों को भी इस 10% में शामिल करेगी तो हमारे नौजवानों के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हमारी गुजारिश है, हमारे पुरअमन इस एहतजाज से आज यही पैगाम था मरकजी सरकार के लिए, UT एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि सरकार ऐसी कोई गलती न करे जिससे हमारे 10% कोटा में पहाड़ियों को भी शामिल करके हम हमारे मजालिम में। और जम्मू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सदर राकेश गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि कुछ फार्मा कंपनियों की कीमतों का तयन करने वाली अथॉरिटी के साथ मिली भगत है। श्रीनगर में राकेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने यह मसला उठाया है और इसके बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह बयान काबिल कबूल नहीं है। गुप्ता ने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो इस मामले को देखें और आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचाएं। उन्होंने ताजिरों से अपील की कि वो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बड़ी कंपनियों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए इकट्ठे हों। 100 to 500% margins from the rate you are selling to wholesale or retail, आप आम जनता को लूट रहे हैं। और साथ ही साथ जब इतना डिफरेंशियल होगा तो पूरी इस ड्रग का आना का रास्ता खुल जाता है। साथ ही साथ जो फेयर प्रैक्टिसेस मैंडेट की हाईएस्ट अथॉरिटी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरी अपील है, they should take a note of this and immediately act in this regard। और मैं एक बार फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपील कर रहा हूँ, ये हेल्थ केयर का मसला है, इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री को इमीडिएट अर्जेंटली आप डायरेक्शंस दीजिए कि इन एनोमलीज को दूर किया जाए जल्द से जल्द। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मीटिंग की सदारत की। बोर्ड के तमाम मेंबरान, चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। श्रीनगर, जम्मू और रामबन अजला में तामीर किए जाने वाले नए यात्री निवास भवनों से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बोर्ड के अराकीन ने यात्री निवासों को बेहतर ढंग से इस्तेमाल में लाने और यात्रियों की सहूलत के हवाले से कीमती तजावीज़ पेश की। LG ने यकीन दिलाया कि इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है कि तमाम अमरनाथ यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। तारीखी मुगल रोड को अगले 3 माह के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड अथॉरिटी के AEE लियाकत अली ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुगल रोड पर दिन के वक्त भी दर्जा हरारत मनफी रहने से सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है। इससे हादसात का खतरा बढ़ गया था। कुपवाड़ा जिले के लोराब इलाके में फौज ने बर्फबारी के बीच दर्दजा में मुब्तला एक खातून को चारपाई पर उठाकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया।
फौज के इस इक़दाम से खातून की जान बच गई। दूर इफ्तादा इलाके टारियन की रहने वाली हनीफा बेगम को फौज ने अस्पताल मुंतकिल किया। बर्फबारी की वजह से इलाके में सड़क राब्ता बंद है। यह कुंबा एक पहाड़ी पर मुकीम है। अवाम ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की है और फौज का शुक्रिया अदा किया। किश्तवाड़ के छतरों में पेश आए आश्तज़दगी वाक़े में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। बीती शाम तकरीबन 7:30 बजे आग लगी और कुछ ही देर में पूरी 2 मंजिला इमारत आग की लपेट में आ गई। इमारत पर यूपी के एक NHIDCL कॉन्ट्रैक्टर का गैर कानूनी कब्जा था, जो किश्तवाड़ छतरों खन्नाबल श्रीनगर कौमी शाहराह की तामीर में मसरूफ है। लोगों ने ठेकेदार को नुकसानात का जिम्मेदार ठहराया। वतरबनी बडगाम के लोगों ने महकमे जल शक्ति बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि गुज़श्ता 4 बरसों से वो पीने के पानी से महरूम है। वो अब गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इसकी वजह से वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका हुक्काम से सिर्फ यकीन दहानियाँ मिल रही हैं। इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE बडगाम से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अहमदाबाद नूराबाद की मकामी आबादी ने दमहाल हाजीपुरा कुलगाम में एहतजाज किया। पीने के पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर एहतजाज किया गया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महकमे के वादे गलत साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों के अय्याम में पूरा इलाका पानी से महरूम है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। उधर महकमा और जिला इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई कि इलाके को जल्द पानी फराहम किया जाएगा। से हो रहा है, पानी है नहीं, उधर बिल्कुल है नहीं। हमने बहुत प्रोटेस्ट भी किया है और हम इससे पहले भी गया है वहाँ पे एक्जल साहब के पास भी, उसको भी हमने बताया, DC साहब के पास भी गया है। हमारे पास पानी नहीं है। उधर औरतें सिर्फ है, बाकी लोग मजदूरी पे चला गया है। बूढ़े लोग और नौजवानों को मैंने आज लाया है इधर, तो हम प्रोटेस्ट के लिए आया। देखिए, इनको रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी जो हमारी स्कीम्स है इसमें उनमें टेंडरिंग में हो चुकी है, उन पे काम लग गए ऑलमोस्ट 90%। थोड़ा सा रेस्पॉन्स कुछ जगहों पे कम है तो उसमें भी रिटेंडरिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम में तो मान के चले कि इंशाल्लाह इनको जल्दी, बिल्कुल यकीनन हो जाएगा इनका मसला सॉल्व। मध्य प्रदेश के रतलाम के मशहूर हुसैन टेकरी शरीफ में ज़ायरीन को फराहम की जा रही सहूलियात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड यहाँ आने वाले अक़ीदतमंदों के क़याम के लिए बेहतर इंतजाम करने में मसरूफ़ है। इसी कड़ी के तहत आज सेंट्रल वक्फ बोर्ड अरकान जावरा पहुंचे। उन्होंने ज़ोहरा मुसाफिर खाने का संग बुनियाद रखा। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन दरख्शां द्राबी समेत कई अराकीन मौजूद थे। उन्होंने जावरा हुसैन टेकरी को सयाहत के नक्शे पर लाने की बात कही। द्राबी ने वक्फ अमलाक के डिजिटलाइजेशन को बड़ी सौगात करार दिया। को अपनी तरफ से सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से मुलाजिम देते हैं जो IT के महारत रखते हैं और उनको ये पूरी छूट है कि वो देखें, रेवेन्यू के साथ, रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ बैठें और उनके साथ रिकॉर्ड्स को देखकर सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज करें। और IIT रुड़की को भी हमने हायर किया हुआ था, लेकिन जहाँ जहाँ जिस स्टेट में जो जहाँ चाहे वो उसको कर सकता है, क्योंकि हमें वक्फ की प्रॉपर्टी सही। हुकूमत की जानिब से पुलवामा में अपनी नौइयत की पहली RT-PCR लैब कायम की गई है। यहाँ RT-PCR ट्रायल टेस्ट शुरू किए गए हैं। हुकूमत ने कोविड अस्पताल पुलवामा में RT-PCR लेबॉर्ट्री कायम की है। पुलवामा में RT-PCR लेबॉर्ट्री की सहूलियात मैसर न होने के सबब पुलवामा में सिर्फ नमूने हासिल किए जाते थे। टेस्ट श्रीनगर लेबॉर्ट्री में होता था। ये लैब कायम होने से लोगों ने मसरत का इजहार किया है। लद्दाख पुलिस ने बस स्टैंड करगिल पर एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। हाल ही में किए गए साइंटिफिक सर्वे की बुनियाद पर बेदारी पैदा की गई और सर्वे में तयन करदा मकामात पर संभल कर गाड़ी चलाने का मशवरा दिया गया। लद्दाख में 34 ऐसे मकामात की निशानदही की गई है जहां पर हादसात का इम्कान ज्यादा है। लद्दाख पुलिस ने कुछ एक्सपर्ट एजेंसीज से मिलके पिछले 4-5 साल के जो एक्सीडेंट डाटास हैं उनको एनालाइज करके, स्टडी करके कुछ पॉइंट्स आउट किए हैं। फर्दर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लद्दाख ट्रैफिक पुलिस
उन एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ और ब्लैक स्पॉट एरियाज़ को रेक्टिफाई कराने के लिए कंसर्न क्वार्टर्स से बात करेगी। उनके इंजीनियर्स जाके ब्लैक स्पॉट्स पे देखेंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ पे देखेंगे और जो भी करेक्टनेस या रेक्टिफाई करने की ज़रूरत होगी वह रेक्टिफाई किया जाएगा। ये जो साइंटिफिक स्टडी ट्रैफिक अवेयरनेस जो आज ट्रैफिक पुलिस और कुछ एक्सपर्ट्स जो बाहर से आए हैं इन पे जो काम कर रही है, आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है और ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। आजकल जितने भी ये चालानिंग, ई चालानिंग और जितने भी ट्रैफिक के वायलेशन है वो सारा ऑनलाइन होने वाला है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। पीडी नित्या ने एसपी लेह की हैसियत से ओहदे का चार्ज संभाला है। पुलिस लाइन लेह में नई एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर एसपी ने मीडिया से तबादला ख्याल किया और जराइम की रोकथाम के लिए लोगों से ताउन तलब किया। कृष्णा घाटी ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम बिल्नोई बटालियन ने 1971 की जंग की फतह की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। कालीधार क्रिकेट ग्राउंड सागरा में मुनक्कदा टूर्नामेंट का मकसद मकामी टैलेंट और खेल सरगर्मियों को फरोग देना था। फाइनल मुकाबला बिल्नोई और मनकोट राइजिंग स्टार के दरमियान खेला गया। राइजिंग स्टार मनकोट ने जीत दर्ज की। जीतने वाली टीम को फौज ने 10,000 रुपए इनाम और ट्रॉफी दी। हारने वाली टीम को 8,000 रुपए और ट्रॉफी दी गई। आवाम ने फौज का शुक्रिया अदा किया। जिला पुलवामा के लितर और आस्तानपुरा इलाके में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठाने में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस और महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग ने कार्रवाई की है। 4 जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया। रात के दौरान किरवा से गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाई जा रही थी। इस सिलसिले में लितर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। पार के बाशिंदों ने कहा कि इलाके में भी रात के दौरान गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने का अमल उरूज पर है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने जिला शोपियां के किलर बला का दौरा किया। ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि किसी डिविजनल कमिश्नर ने किलर का दौरा किया हो। मकामी लोगों ने पुले के अपने मसाइल से वाकिफ कराया। पुले ने लोगों को यकीन दिलाया कि तमाम जायज़ मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पुले ने कहा कि मुगल रोड को फ़रोग दिया जाएगा। शाहरा पर फ़ोन नेटवर्क कायम किया जाएगा। टनल का काम भी जल्द शुरू होगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने जिला शोपियां के कई मुस्तहक किसानों में ट्रैक्टर, मोटर टेलर और दीगर आलात तकसीम किए। पुलिस से जब सवाल किया गया कि दरामदात बढ़ने से काश्तकारों को नुकसान हो रहा है तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, मगर वो ये मामला एलजी की नोटिस में लाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे।